हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेट चैप्टर के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला होता है। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला क्या होता है? K√L1 L2। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण इक्वल टू क्या होता है? K × √L1 × L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सुग्राह्यता। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन के बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सुग्राह्यता। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्र का उपयोग किस धारा को मापने के लिए किया जाता है? केवल डीसी। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग किस धारा को मापने के लिए किया जाता है? केवल डीसी। मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केवल डीसी के लिए। और मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। प्रेरक टाइप का उपयोग किया जाता है केवल एसी को मापने के लिए। प्रेरक टाइप का उपयोग किया जाता है केवल एसी को मापने के लिए। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात स्टील का। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात स्टील का। वह अस्थायी चुंबक जो सामान्यतः डैश वाली सामग्री से बनी होती है। उच्च निग्राहिता। वह अस्थायी चुंबक जो सामान्यतः डैश वाली सामग्री से बनी होती है। उच्च निग्राहिता। चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किसी पैरामीटर के अनुरूप होता है एमएमएफ ड्रॉप। किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है एमएमएफ ड्रॉप। लोह चुंबक को गर्म करने के बाद बन जाता है अनुचुंबक। लौह चुंबक को गर्म करने के बाद बन जाता है अनुचुंबक। लौह चुंबकीय चुंबकशीलता होती है 1000। लौह चुंबकीय की चुंबकशीलता होती है 1000। अनुचुंबकीय चुंबकशीलता होती है अनुचुंबकीय की चुंबकशीलता होती है 1 से अधिक। अनुचुंबकीय चुंबकशीलता की चुंबकशीलता होती है 1 से अधिक। किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है? किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है? तापमान। किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है? तापमान। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एमएमएफ के द्वारा। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एमएमएफ के द्वारा। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एमएमएफ के द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ईएमएफ के द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ईएमएफ के द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ईएमएफ के द्वारा। फ्लक्स का असाई मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का असाई मात्रक होता है वेबर। निर्वात में चुंबकशीलता दर्शाता है
म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता दर्शाता है। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। निर्वात की अपेक्षा चुंबकशीलता होता है। निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है 1। निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है 1। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति है E = -dφ/dt। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति है E = -ndφ/dt। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र डैश के चारों तरफ विद्यमान होता है। चलायमान आवेश के मतलब गतिशील आवेश के एक चुंबकीय क्षेत्र डैश के चारों तरफ विद्यमान होता है। चलायमान आवेश के एक चुंबकीय क्षेत्र डैश के चारों तरफ विद्यमान होते हैं। चलायमान आवेश के चुंबकीय संबंधी गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होती है 0। चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होती है 0। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होता है ऋणात्मक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। विद्युतीय क्षेत्र शक्ति की इकाई होती है विद्युतीय वोल्ट प्रति मीटर। विद्युतीय क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युतीय क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या होती है वोल्ट प्रति मीटर। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है स्थायी चुंबक बनाने में। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है स्थायी चुंबक बनाने में। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किसमें किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। इंडक्टेंस की इकाई होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इंडक्टेंस की इकाई होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। अस्थायी चुंबक बना होता है एल्निको सेमेरियम कोबाल्ट और नियोडीमियम। एल्निको सेरीमियम कोबाल्ट और नियोडीमियम। अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक बना होता है नरम या मृदु लोहा से। अस्थायी चुंबक बना होता है नरम या मृदु लोहा से। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव होगा। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव होगा V। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव होगा V। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को कहा जाता है सुग्राहिता। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को कहा जाता है सुग्राहिता। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है सुग्राहिता। सुग्राहिता राशि है विमाहीन या मात्रकहीन। विमाहीन या मात्रकहीन। सुग्राहिता राशि कैसा है विमाहीन। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है। कार्बन इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है कार्बन इस्पात और नर्म लोहा और मृदु लोहा भी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है कार्बन इस्पात। कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम है मैक्सवेल का नियम। कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम है मैक्सवेल का नियम। कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या है? मैक्सवेल का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। बीएच कर्व में बी प्रतिनिधित्व करता है बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बीएच कर्व में बी प्रतिनिधित्व करता है बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बीएच कर्व में बी क्या बताता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बीएच कर्व में एच प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय सामर्थ्य का। बीएच कर्व में एच प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय सामर्थ्य का। बीएच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ होगा मुलायम। बीएच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ होगा मुलायम। बीएच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ कैसा होगा? मुलायम। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है? लेंज का नियम। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले वाहक के विपरीत होती है? लेंज का नियम। चुंबकीय अविवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। चुंबकीय अविवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा मोटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा मोटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा मोटर में। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए आपेक्षिकता या चुंबकशीलता का मान होता है एक से थोड़ा अधिक। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए आपेक्षिकता या चुंबकशीलता का मान होता है एक से थोड़ा अधिक। आयरन निकेल कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। आयरन निकेल कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। हवा का पूर्ण पारगम्यता होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। हवा का पूर्ण पारगम्यता होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाया जाती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाई जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाली बल की दिशा दर्शाई जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से।
किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में। किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है? उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है? उत्तर से दक्षिण। टेस्ला एसआई इकाई है। फ्लक्स घनत्व का टेस्ला एसआई इकाई है। फ्लक्स घनत्व का। आयरन, निकेल और कोबाल्ट धातुएं हैं। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। आयरन, निकेल और कोबाल्ट धातुएं हैं। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण। धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय संवेग होता है सदिश राशि। चुंबकीय संवेग होता है सदिश राशि। अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाए तो होगा। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाए तो होगा। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। किसी मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसी मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किस चुंबक में ध्रुवित नियम बनी रहती है? किस चुंबक में ध्रुवता नियम बनी रहती है? अस्थायी चुंबक में। किस नियम में ध्रुवता नियत बनी रहती है? अस्थायी चुंबक में। बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली। अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को तीन दिशाओं में विस्तारित किया जाता है जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्टर की फील्ड गति की दिशा को दर्शाता है। यह नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली के तीन दिशाओं में विस्तारित किया जाता है जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्टर की फील्ड गति की दिशा को दर्शाता है। यह नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण का विरोध करता है। नियम है लेंज का नियम। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण का विरोध करता है। नियम है लेंज का नियम। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है? नरम लोहे की छड़। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है? नरम लोहे की छड़। जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती है जाना जाता है अनुचुंबकीय। जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती है जाना जाता है अनुचुंबकीय।
यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठे करंट की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे जाना जाता है कॉर्कस्क्रू नियम। यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठे करंट की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे माना जाता है कॉर्कस्क्रू का नियम। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को स्थानांतरित करके कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को स्थानांतरित करके कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ। चुंबकीय आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय ध्रुव पर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय ध्रुव पर। भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट। भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। शैथिल्य हानियों का सूत्र है। शैथिल्य हानियों का सूत्र है WH = ईटा B पर पावर 1.6 मैक्सिमम FV/W। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा। ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? चालक की गति की दिशा तथा बल की दिशा। ताम्र हानि को कहते हैं अस्थिर हानि। ताम्र हानि को कहते हैं अस्थिर हानि। लौह हानि को कहते हैं स्थिर हानि। ताम्र हानि को कहते हैं अस्थिर हानि। लौह हानि को कहते हैं स्थिर हानि। भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को एक साथ कहा जाता है कोर हानि। भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को एक साथ कहा जाता है कोर हानि। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा इंगित करता है चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा इंगित करता है चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा इंगित करता है चालक में धारा प्रवाह की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा इंगित करता है चालक में धारा प्रवाह की दिशा। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आर्मेचर। डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आर्मेचर। योक किसका बना होता है? ढलवां लोहा का। योक किसका बना होता है? ढलवां लोहा का। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र।
जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होगी। धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? चुंबकीय क्षेत्र। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब वोल्टेज बनता है। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। चालक को जब कुंडली क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। यह नियम है फैराडे का नियम। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब वोल्टेज बनता है। यह नियम है फैराडे का नियम। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है, या तो करंट में परिवर्तन के द्वारा या वाइंडिंग में टर्म में परिवर्तन के द्वारा। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है, या तो करंट में परिवर्तन के द्वारा या वाइंडिंग के टर्म में परिवर्तन के द्वारा। फेराइट संबंधित है फेरी चुंबकीय सामग्री से। फेराइट संबंधित है फेरी चुंबकीय सामग्री से। विद्युत चुंबक की कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत चुंबक की कुंडली में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी होती है? चालकत्व। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी होती है? चालकत्व। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी होती है? प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी होती है? प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? विशिष्ट प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? विशिष्ट प्रतिरोध। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य दूरी d है तो उसके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपाती। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य दूरी d है तो उसके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपाती। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की प्रवाह होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की प्रवाह होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। प्रतिष्ठंभ का मात्रक है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। प्रतिष्ठंभ का मात्रक है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर।